जी हाँ, तो बहन भाइयों में नफ़रत का सिलसिला शुरू हो चुका है। तो हम बात कर रहे हैं ड्रामा सीरियल गुड्डी की, जिसकी आने वाली एपिसोड बहुत ज़्यादा दर्दनाक होती हुई नज़र आएंगी। लेकिन यहाँ पर मामलात ज़्यादा देर तक बुरे नहीं रह सकते, क्योंकि जहाँ पर स्वीटी होती है वहाँ पर सारे मामलात खुद ब खुद अच्छी तरह से हो ही जाते हैं। ठीक है, वहीं दूसरी तरफ बात करते हैं हमज़ा और सोनी की, जो कि एक दूसरे के साथ नफ़रत का इजहार करते हुए नज़र आ रहे हैं। जैसा कि हमज़ा अपनी बहन सोनी की सारी गंदे करतूतों को अच्छी तरह से जान चुका है। जैसे भी सही गुड्डी की बदौलत ही सही वो उसके सामने अपनी बहन का असली चेहरा तो आ चुका है, लेकिन वो फिर भी उसकी ऐसी तरबियत है माँ बाप की, वो अपने माँ बाप के सामने बिल्कुल भी इस चीज़ की बिनक नहीं पड़ने देता कि उसकी बहन सोनी किस कदर घटिया है और किस कदर गलत कामों में पड़ चुकी है। वो हमेशा अपनी बहन की तारीफ़ ही करता है। लेकिन इस तरह से सोनी को बहुत ज़्यादा शेयर मिल रही है। सोनी बहुत ज़्यादा गलत हरकतों पर उतरती जा रही है। हमज़ा तो जान चुका है, यहाँ पर हमज़ा का पूरा ध्यान सिर्फ़ और सिर्फ सोनी पर है। वो ये देखता है कि ये क्या करती है, कहाँ जाती है, किससे मिलती है, उसकी पूरी नज़र सोनी पर है। जैसा कि गुड्डी ने उसको कहा था कि तुम सोनी यहाँ पर पूरी पूरी नज़र रखोगे, तो वो कुछ ऐसा ही करता है। वहीं दूसरी तरफ वो बहुत ज़्यादा परेशान देखती है गुड्डी को ख्वाब में। इशरत देखती है कि गुड्डी बहुत ज़्यादा परेशान है और मुझे बहुत ज़्यादा याद कर रही है। इस पर वो परेशान होती है और रोती हुई उठ जाती है और यहाँ पर अपने शोहर जहांगीर को कहती है कि मैंने गुड्डी को ख्वाब में बहुत ज़्यादा परेशान देखा है। और वो कहता है तो क्या हो गया, ख्वाब तो ख्वाब ही होता है ना। वो कहती है नहीं, मेरी ख्वाब का ज़रूर कोई ना कोई मतलब है। गुड्डी ऐसे ही मेरी ख्वाब में नहीं आती, ज़रूर उसके साथ बहुत ज़्यादा जुल्म ज़्यादती हो रही है। और वो कहता है तुम चाहती क्या हो। वो कहती है कि मैं चाहती हूँ कि मेरी गुड्डी, मेरी बेटी फिर एक दफ़ा से मेरे पास वापस आ जाए। मैंने भी क्या हरकत की है, बच्चों वाली हरकतें की हैं, उस बच्ची की बातों को दिल पे ले लिया। हालांकि वो बच्ची है, मुझे समझना चाहिए था, बच्ची है, किसी की बातों में भी आ सकती है। खैर मेरे से गलती हुई है, मैं उससे माफ़ी मांगना चाहती हूँ और माफ़ी मैं कुछ इस तरह से ही मांगना चाहती हूँ कि मैं अपनी बेटी, अपनी गुड्डी को घर में वापस लाना चाहती हूँ। वहीं खड़ी सोनी इस बात को शदीद नापसंद करती है। वो कहती है कि क्या मतलब है, वो गुड्डी इस घर में वापस आएगी। मैं उससे शदीद नफ़रत करती हूँ, मैं एक पल भी उसको इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती। मेरे होते हुए वो लड़की इस घर में कभी भी नहीं आ सकती। और वो कहती है तुम्हें मसला क्या है इससे। इस पर उसका बाप उसको चुप करवा देता है। वो कहता है जब तुम्हारी माँ ने कह दिया है तो वो आएगी तो ज़रूर आएगी। इस पर वो सारा गुस्सा निकालती है हमज़ा पर। हमज़ा को कहती है ये क्या सीन है, क्या चल रहा है इस घर में, गुड्डी वाकई इस घर में आना चाहती है। और वो कहता है हाँ मामा चाहती हैं। और वो कहती है मामा नहीं चाहती, तुम भी चाहते हो, पता नहीं तुम्हें इस लड़की में क्या हमदर्दी है, क्या नज़र आता है उसमें। हालांकि मुझे तो उसमें ऐसा कुछ भी नज़र नहीं आया। तो वो कहता है कि आप कुछ अच्छा नहीं बोल सकती तो खामोश ही रहें, गुड्डी के बारे में कोई भी बात बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो कहती है तुम्हें इतनी तकलीफ़ क्यों होती है गुड्डी से। कहता है, इस पर हमज़ा कहता है क्योंकि गुड्डी बहुत अच्छी है, वो मेरा बहुत ज़्यादा ख्याल रखती है, हम सबका बहुत सोचती है। गुड्डी के यहाँ होने से मुझे बहनों की कमी महसूस नहीं होती। आप तो ना हमें टाइम देती हैं, ना मामा पापा को टाइम देती हैं, आप तो सिर्फ हर वक्त अपने फ़ोन में ही लगी रहती हैं, पता नहीं क्या है ऐसा आपके फ़ोन में। जी हाँ, तो यहाँ पर हमज़ा गुस्से में तंज उसको बात सुना ही देता है। ज़ाहिर सी बात है उसके दिल में इतने टाइम से इतना गुस्सा है कि उसकी बहन किन हरकतों पर उतर आई है। यहाँ पर सोनी का गुस्सा बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। यहाँ पे सोनी नहीं चाहती कि गुड्डी इस घर में वापस है, क्योंकि अगर गुड्डी आ जाती है तो उसके वो इश्क में शुकियाँ कैसे होंगी जो कि वो नैन में टके करती है अपने आशिक के साथ। वो तो सारा कुछ ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि गुड्डी उस पर पूरी नज़र रखती है। तो ये मसले मसाइल हैं उसको गुड्डी से। और वैसे भी वो उसकी माँ के ज़्यादा क्लोज़ हो जाती है, इस वजह से वो भी इसको ज़्यादा पसंद नहीं करती है। जहाँ पर वो अपनी पूरी जी जान लगा देगी उसको वापस पाने के लिए। लेकिन सोनी को नहीं लगता कि यहाँ पर गुड्डी बिल्कुल ठीक है, जहाँ पर गलत अगर कोई है तो वो आफाक ही है, जो कि अभी तक सोनी नहीं समझ पा रही। जी हाँ, तो आफाक ने यहाँ पे नई डिमांड कर दी है। वो उसको कहता है कि चलो पैसे नहीं दे सकती, जो तुम्हारी ज्वेलरी तुम्हारी मामा ने तुम्हारी बनवाई है वो तो मुझे दे सकती हो ना। कहता है जो चीज़ तुम्हारी है वही मेरी है, आखिरकार इस ज्वेलरी को वापस इसी घर में आना है ना। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कह रहा हूँ। यहाँ पर वो भरपूर उल्लू बना रहा है उस बेचारी सोनी को। जी हाँ, तो बहन भाइयों में नफ़रत का सिलसिला शुरू हो चुका है। तो हम बात कर रहे हैं ड्रामा सीरियल गुड्डी की, जिसकी आने वाली एपिसोड बहुत ज़्यादा दर्दनाक होती हुई नज़र आएंगी। लेकिन यहाँ पर मामलात ज़्यादा देर तक बुरे नहीं रह सकते, क्योंकि जहाँ पर स्वीटी होती है वहाँ पर सारे मामलात खुद ब खुद अच्छी तरह से
हो ही जाते हैं ठीक है। वहीं दूसरी तरफ बात करते हैं हमज़ा और सोनी की, जो कि एक दूसरे के साथ नफ़रत का इजहार करते हुए नज़र आ रहे हैं। जैसा कि हमज़ा अपनी बहन सोनी की सारी गंदे करतूतों को अच्छी तरह से जान चुका है। जैसे भी सही गुड्डी की बदौलत ही सही वो उसके सामने अपनी बहन का असली चेहरा तो आ चुका है, लेकिन वो फिर भी उसकी ऐसी तरबियत है माँ बाप की, वो अपने माँ बाप के सामने बिल्कुल भी इस चीज़ की बिनक नहीं पड़ने देता कि उसकी बहन सोनी किस कदर घटिया है और किस कदर गलत कामों में पड़ चुकी है। वो हमेशा अपनी बहन की तारीफ़ ही करता है, लेकिन इस तरह से सोनी को बहुत ज़्यादा शेयर मिल रही है। सोनी बहुत ज़्यादा गलत हरकतों पर उतरती जा रही है। हमज़ा तो जान चुका है, यहाँ पर हमज़ा का पूरा ध्यान सिर्फ़ और सिर्फ सोनी पर है। वो ये देखता है कि ये क्या करती है, कहाँ जाती है, किससे मिलती है, उसकी पूरी नज़र सोनी पर है। जैसा कि गुड्डी ने उसको कहा था कि तुम सोनी यहाँ पर पूरी नज़र रखोगे, तो वो कुछ ऐसा ही करता है। वहीं दूसरी तरफ वो बहुत ज़्यादा परेशान देखती है गुड्डी को ख्वाब में। इशरत देखती है कि गुड्डी बहुत ज़्यादा परेशान है और मुझे बहुत ज़्यादा याद कर रही है। इस पर वो परेशान होती है और रोती हुई उठ जाती है और यहाँ पर अपने शोहर जहांगीर को कहती है कि मैंने गुड्डी को ख्वाब में बहुत ज़्यादा परेशान देखा है। और वो कहता है तो क्या हो गया, ख्वाब तो ख्वाब ही होता है ना। वो कहती है नहीं, मेरी ख्वाब का ज़रूर कोई ना कोई मतलब है, गुड्डी ऐसे ही मेरी ख्वाब में नहीं आती, ज़रूर उसके साथ बहुत ज़्यादा जुल्म ज़्यादती हो रही है। और वो कहता है तुम चाहती क्या हो। वो कहती है कि मैं चाहती हूँ कि मेरी गुड्डी, मेरी बेटी फिर एक दफ़ा से मेरे पास वापस आ जाए। मैंने भी क्या हरकत की है, बच्चों वाली हरकतें की हैं, उस बच्ची की बातों को दिल पे ले लिया। हालांकि वो बच्ची है, मुझे समझना चाहिए था, बच्ची है, किसी की बातों में भी आ सकती है। खैर मेरे से गलती हुई है, मैं उससे माफ़ी मांगना चाहती हूँ और माफ़ी मैं कुछ इस तरह से ही मांगना चाहती हूँ कि मैं अपनी बेटी, अपनी गुड्डी को घर में वापस लाना चाहती हूँ। वहीं खड़ी सोनी इस बात को शदीद नापसंद करती है। वो कहती है कि क्या मतलब है, वो गुड्डी इस घर में वापस आएगी, मैं उससे शदीद नफ़रत करती हूँ, मैं एक पल भी उसको इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती, मेरे होते हुए वो लड़की इस घर में कभी भी नहीं आ सकती। और वो कहती है तुम्हें मसला क्या है इससे। इस पर उसका बाप उसको चुप करवा देता है। वो कहता है जब तुम्हारी माँ ने कह दिया है तो वो आएगी तो ज़रूर आएगी। इस पर वो सारा गुस्सा निकालती है हमज़ा पर। हमज़ा को कहती है ये क्या सीन है, क्या चल रहा है इस घर में, गुड्डी वाकई इस घर में आना चाहती है। और वो कहता है हाँ मामा चाहती हैं। और वो कहती है मामा नहीं चाहती, तुम भी चाहते हो, पता नहीं तुम्हें इस लड़की में क्या हमदर्दी है, क्या नज़र आता है उसमें। हालांकि मुझे तो उसमें ऐसा कुछ भी नज़र नहीं आया। तो वो कहता है कि आप कुछ अच्छा नहीं बोल सकती तो खामोश ही रहें, गुड्डी के बारे में कोई भी बात बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो कहती है तुम्हें इतनी तकलीफ़ क्यों होती है गुड्डी से। कहता है, इस पर हमज़ा कहता है क्योंकि गुड्डी बहुत अच्छी है, वो मेरा बहुत ज़्यादा ख्याल रखती है, हम सब का बहुत सोचती है। गुड्डी के यहाँ होने से मुझे बहनों की कमी महसूस नहीं होती। आप तो ना हमें टाइम देती हैं, ना मामा पापा को टाइम देती हैं, आप तो सिर्फ हर वक्त अपने फ़ोन में ही लगी रहती हैं, पता नहीं क्या है ऐसा आपके फ़ोन में। जी हाँ, तो यहाँ पर हमज़ा गुस्से में तंज उसको बात सुना ही देता है। जाहिर सी बात है उसके दिल में इतने टाइम से इतना गुस्सा है कि उसकी बहन किन हरकतों पर उतर आई है। यहाँ पर सोनी का गुस्सा बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। यहाँ पे सोनी नहीं चाहती कि गुड्डी इस घर में वापस है, क्योंकि अगर गुड्डी आ जाती है तो उसके वो इश्क में शुकियाँ कैसे होंगी जो कि वो नैन में टके करती है अपने आशिक के साथ, वो तो सारा कुछ ख़त्म हो जाएगा क्योंकि गुड्डी उस पर पूरी नज़र रखती है। तो ये मसले मसाइल हैं उसको गुड्डी से। और वैसे भी वो उसकी माँ के ज़्यादा क्लोज़ हो जाती है, इस वजह से वो भी इसको ज़्यादा पसंद नहीं करती है। जहाँ पर वो अपनी पूरी जी जान लगा देगी उसको वापस पाने के लिए। लेकिन सोनी को नहीं लगता कि यहाँ पर गुड्डी बिल्कुल ठीक है, जहाँ पर गलत अगर कोई है तो वो आफाक ही है, जो कि अभी तक सोनी नहीं समझ पा रही। जी हाँ, तो आफाक ने यहाँ पे नई डिमांड कर दी है। वो उसको कहता है कि चलो पैसे नहीं दे सकती, जो तुम्हारी ज्वेलरी तुम्हारी मामा ने तुम्हारी बनवाई है वो तो मुझे दे सकती हो ना। कहता है जो चीज़ तुम्हारी है वही मेरी है, आखिरकार इस ज्वेलरी को वापस इसी घर में आना है ना। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कह रहा हूँ। यहाँ पर वो भरपूर उल्लू बना रहा है उस बेचारी सोनी को।